जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पटना दिल्ली वंदे भारत का संचालन जो रेलवे कर रही है। तो इस वंदे भारत को डिमांड को देखते हुए फिलहाल रेलवे ने इसका अवधि विस्तार कर दिया है। अब जो ये ट्रेन का संचालन रेलवे के लिए करने वाली थी, अब इसका समय बढ़ा दिया गया है। तो इस ट्रेन का संचालन अब कब तक होने वाले हैं और पटना दिल्ली वंदे भारत के लिए भारतीय रेलवे क्या आगे प्लान कर रही है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ में कितने फेयर भारतीय रेलवे भारत का ले रही है आपसे सफर के दौरान, और इस ट्रेन की फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे देश में सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत संचालन भारतीय रेलवे पिछले साल भी पटना और दिल्ली के बीच किया था, और साथ में इस साल भी इस वंदे भारत का संचालन पटना और दिल्ली के बीच रेलवे ने शुरू किया, जो कि डिमांड को देखते हुए स्पेशल के रूप में इस वंदे भारत का संचालन अभी रेलवे कर रही है। लेकिन इसके लिए रेलवे ने कुछ अलग प्लान किया है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले इस ट्रेन के टाइम टेबल की जानकारी मैं आपको दे दूं, और कितने दिनों तक इसका विस्तार रेलवे ने किए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों की सुविधा और त्योहारी सीजन के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। नई दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन में 8 कोच होंगे। इसमें 2 तरह की सुविधाएं होंगी। ये AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार वाली ये ट्रेन है। AC चेयर कार में यात्रा करने के लिए यात्री को 2575 रुपये, जिसमें आपको खाना, नाश्ता और चाय तीनों आपको रेलवे प्रोवाइड करेगी। जबकि नई दिल्ली और पटना के बीच एग्जीक्यूटिव चेयर कार में अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो इसमें आपको फेयर लगेगा 4655 रुपये, जिसमें आपको खाना, नाश्ता, चाय इसमें भी आपको ऐड है, आपको अलग से पैसे नहीं देने होंगे। अब मैं आपको इस ट्रेन का जो विस्तार रेलवे ने किया है उसकी मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दे दूं। नई दिल्ली पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी शुरुआती के बाद से ही पूरी यात्रा क्षमता के साथ चल रही है। इससे पहले यह निर्णय लिया गया था कि ट्रेन संख्या 02252 और 02251 नई दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 6 नवंबर तक प्रत्येक दिशा में 4 ट्रिप कवर करेगी। 30 अक्टूबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और 31 अक्टूबर को पटना जंक्शन से ट्रेन सेवा शुरू हुई। वंदे भारत ट्रेन अब 20 नवंबर तक चलाई जाएगी। जो रेलवे ने विस्तार किए हैं किस किस दिन को इस ट्रेन का संचालन किस तारीख को करने वाली है वो मैं आपको बता दूं। तो 8, 10, 13, 15, 17 और 20 नवंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेगी। अपनी वापसी यात्रा में वंदे भारत एक्सप्रेस 9, 11, 14, 16 और 18 और 21 नवंबर को पटना जंक्शन से इस ट्रेन रवाना होगी। दिल्ली से किस किस तारीख को इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है और पटना से किस किस तारीख को इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। नई दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 11 घंटा और 35 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह नई दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस के बाद इस मार्ग पर दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ये ट्रेन होगी, जो कि 11 घंटा और 30 मिनट में ये दूरी कवर कर लेती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन रास्ते में 5 स्टेशनों पर रुकेगी। यह स्टेशन है कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, DDU बक्सर और आरा जंक्शन पर इसका ठहराव दिया गया है। नई दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8:25 पर रवाना होकर 20 बजे पटना पहुंचाती है। हालांकि वापसी में यह ट्रेन अगले दिन शाम 6 बजे पटना जंक्शन से रवाना होकर और 7:30 पर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाकर छोड़ देती है। तो दोस्तों, इस तरह से जो रेलवे पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत का संचालन कर रही है उसकी मैंने आपको फुल डिटेल जानकारी दे दी है कि इसमें आपको फेयर कितने देने होंगे, जिसमें आपको खाना, नाश्ता, चाय सभी ऐड है। साथ में इस ट्रेन का टाइमिंग क्या है वो भी जानकारी मैंने आपको दे दिए हैं। कितने दिनों तक अब इस ट्रेन को रेलवे चलाने वाली है वो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। और दोस्तों, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि पटना दिल्ली वंदे भारत को लेकर भारतीय रेलवे क्या प्लान कर रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, पटना और दिल्ली
कि वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का संचालन रेलवे पिछले साल भी किया था, जो कि 8 कोच के साथ इसका संचालन रेलवे ने की थी। और डिमांड को देखते हुए रेलवे ने फिर यानी कि 2024 में भी इस ट्रेन का संचालन पटना और दिल्ली के बीच रेलवे कर रही है और लगातार इस रूट पर वंदे भारत का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, इस पर रेलवे ये तैयारी कर रही है कि पटना और दिल्ली के बीच सीटिंग अरेंजमेंट वाली यानी कि चेयर कार वाली वंदे भारत का ही संचालन करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसमें चेंजेस रेलवे ये करने वाली है कि जो फेस्टिवल सीजन में इस रूट पर 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, अब आपको इस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन की तैयारी रेलवे कर रही है, जो कि फेस्टिवल सीजन खत्म होते ही इस पर आधिकारिक घोषणा रेलवे कर सकती है, क्योंकि इस रूट पर लगातार वंदे भारत का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। और वंदे भारत का संचालन रेलवे उसी रूट पर करती है जिस रूट पर डिमांड हो, जिससे रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई हो और साथ में लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन में सफर करने का मौका मिले। तो फेस्टिवल सीजन में तो ऐसे ही जो भी रूट होता है उस रूट पर हमेशा ट्रेनों में मारामारी होती रहती है, लेकिन रेलवे इस रूट पर फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद वंदे भारत का संचालन करना चाहती है कि आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर इस रूट पर परफॉर्मेंस अगर वंदे भारत का बढ़िया रहा तो इस रूट पर परमानेंट यानी कि नियमित वंदे भारत का संचालन रेलवे कर सकती है। लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि रेलवे ने नहीं की है, लेकिन फेस्टिवल सीजन के खत्म होते ही इस पर कुछ जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी, वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर इस रूट पर वंदे भारत का नियमित संचालन रेलवे करती है तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर कोई आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगी तो वो भी मैं आपको लगातार शेयर करता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।